नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2012 की ये वैकेंसी थी, जिसका परीक्षा का आयोजन 2015 में हुआ था, जून 2015 में। ये इतिहास का पेपर है जो हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। इसमें 120 क्वेश्चन है। पहले 120 क्वेश्चन आया करते थे पीजीटी में, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो आपको समय समय से मिलती रहे। पहला क्वेश्चन है, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक पूछ रहा है। तो आरसी मजूमदार जो थे वो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ था, मई 1936 में हुआ था ये सम्मेलन। भारत के वयोवृद्ध नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा जा चुका है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, जुलाई 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुई थी। कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुई थी तो ये 7 प्रांतों में गठित हुई थी। इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक थे, जिन्होंने बिना वेतन लिए संपादन का कार्य किया, वो थे मनसुख लाल नागर। भूमिगत आंदोलन किस आंदोलन से जुड़ा है? भूमिगत आंदोलन, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। इसके दौरान हुआ क्या कि जितने भी क्रांतिकारी थे उनको तुरंत प्रभाव से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया था। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी क्रांतिकारी थे, तो इसलिए ये आंदोलन बिना लीडरशिप के चलने वाला आंदोलन था। अगला है, इलाहाबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। तो जवाहरलाल नेहरू किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे, जो 1935 में हुई थी। उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से निम्न के नेतृत्व में प्रारंभ हो। उड़ीसा में पूछ रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो उड़ीसा में, तो हरिहर दास के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। वैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया, लेकिन पूछ लिया अगर उड़ीसा से तो हरिहर दास के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलियंस को कालांतर में किस राज्य के साथ समीकृत किया जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को प्राचीन काल में नेफा नाम से जाना जाता था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया था, कब? तो 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया था। निम्न में से कौन सा भारत में मजदूर आंदोलन से जुड़े हैं? मजदूर आंदोलन से तो MNM जोशी जुड़े हैं, के कामराज जुड़े हैं और विट्ठल भाई पटेल, यानी 2, 3 और 4। BP वाडिया ये व्यापारी नेता थे। अगला है, अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना निम्न के द्वारा की गई थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल्स, तो इनमें से किसी के द्वारा नहीं की गई थी। BB गिरी, मृदुला साराभाई, MN जोशी के द्वारा नहीं की गई थी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक थे। बंगाल में तो फजलुल हक कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक थे बंगाल में। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव दिया गया था? अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव दिया गया था, यानी अधिशासी राज्य। औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन संबंधित था। तेलंगाना आंदोलन, तेलंगाना एक किसान आंदोलन था। निम्न जाति आंदोलन वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। सतारा वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव निम्न में से किसने रखी? इंडिपेंडेंट, तो BR अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव रखी। 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का संबंध मुख्य रूप से संबंधित था, तो ये हड़तालों पर रोक लगाने से संबंधित था। ट्रेड डिस्प्यूट, इसी के लिए आप देखते हैं बाद में आंदोलन हुए काफ़ी बड़े मात्रा में। किसने प्रसिद्ध नारा वंदे मातरम को वंदे अन्नदातम के साथ समीकृत किया? वंदे अन्नदातम, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसको समीकृत किया, क्योंकि स्वामी सहजानंद सरस्वती एक किसान नेता थे और किसान आंदोलन के अग्रणी, यानी अग्रणी नेताओं में से एक थे। 1950-52 के मध्य जम्मू के डोंगरों के संघर्ष का नेतृत्व किसने किया? तो कर्ण सिंह ने किया। अगला है, भारत में पहली भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 1922 में हुई। 1922 में ये इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। अगला है, स्वतंत्रता पश्चात 1951 की जनगणना में स्त्री साक्षरता थी, तो 9% थी, ओनली 9%। अगला है, तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना तो 1961 में प्रारंभ हुई थी। ब्लेड और ब्यूरिन
चारित्रिक उपकरण हैं तो उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के ब्लेड विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं। नेक्स्ट है तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई। तोबा ज्वाला तो सोन घाटी में, तोला ज्वालामुखी। अगला है किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम तो लहुरा देवा से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो स्थित है। इलाहाबाद के कोरांव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे ये चोपनी मांडो स्थित है। अगला है किस हड़प्पीय स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर मिला है। बकरे का तो मोहनजोदड़ो से मिला है। एक चीज और खास बात है, मोहनजोदड़ो में कहीं भी समाधियां नहीं मिली हैं। अस्थि अवशेष तो बिखरे हुए मिले हैं लेकिन समाधियां कहीं नहीं मिली हैं। ये एक अपवाद है पूरे हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो मार्टिमर ह्यूलर ने आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। तो गनेरीवाल से ये प्राप्त हुई हैं। अगला है वालखिल्य का संबंध किस वेद से। वालखिल्य तो ऋग्वेद से वालखिल्य का संबंध है। अगला है निम्न में से किस वेद में आहुत यानी बलिदान संबंधी सूत्र समाहित हैं। तो यजुर्वेद में बलिदान या आहुत से संबंधित सूत्र समाहित हैं। अगला है ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमिकर नहीं था, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है, क्योंकि लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बस सके थे, इसलिए नहीं था भूमिकर। नेक्स्ट है महाभारत में उल्लिखित कुछ स्थलों का पुरातात्विक स्थलों से समीकरण किसने किया। तो बीबी लाल ने, ब्रिजवासी लाल ने महाभारत में उल्लिखित स्थलों की खुदाई की और उसके पुरातात्विक अवशेष भी प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये पूछा जाएगा 100%। निम्न में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित कैकेय जनपद का एक दार्शनिक राजा था। तो जवाल प्रवहण या प्रवहण जवाल कैकेय जनपद का एक राजा था। निम्न में से कौन सा वेदांग का हिस्सा नहीं है। तो आगम वेदांग का हिस्सा नहीं है, आगम जैन साहित्य को कहा जाता है। अगला है लिच्छव गणराज्य किस राज्य में स्थित था। लिच्छव तो ये बिहार में स्थित था, जो वर्तमान बिहार है इसमें लिच्छव गणराज्य स्थित था। अधोलिखित किस बौद्ध ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख है। तो ये दीर्घ निकाय में सामाजिक उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध का उल्लेख है दीर्घ निकाय में। पिपराहवा जिसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो ये सिद्धार्थनगर जनपद में पिपराहवा स्थित है, जो कि नेपाल से सटा हुआ है। नेक्स्ट है भगवती कौशल को अहम अपि कौशल को किस बौद्ध ग्रंथ का उदाहरण है। तो दीर्घ निकाय का ये उदाहरण है। कहा है अजातशत्रु कहता है कि भगवान भी कौशल के हैं, कौशल को अहम भी कौशल को, यानी हम भी शाक्य हैं, हम भी क्षत्रिय हैं और भगवान भी क्षत्रिय हैं, इसलिए हमको उनके अस्थि अवशेष पाने का अधिकार है। नेक्स्ट है सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है। तो ये जैन संप्रदाय से है सम्रादित्य कथा। किस गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं मिली हैं। तो ये दुर्जनपुर से मिली हैं जैन प्रतिमाएं। नेक्स्ट है ग्रीक लेखक मेंथोरा को किस महाजनपद की राजधानी से संबंध करते हैं। मेंथोरा सूरसेनई से संबंधित करते हैं। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी किस शासक के शासनकाल में बनाई गई। उदयभद्र के शासनकाल में ये पाटलिपुत्र राजधानी बनाई गई। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित एक हड़प्पाकालीन स्थल है, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से किसे श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता था। श्रेणिक तो बिंबिसार का एक उपनाम श्रेणिक भी था। निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है। तो दिव्यवदान ये बौद्ध ग्रंथ है और ये चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित थी, जिसमें सदस्यों की संख्या होती थी 30, टोटल 30 सदस्य होते थे। अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक बुद्ध के जन्म की स्थली लुम्बिनी गया था। तो 20वें वर्ष कहा जाता है। उसकी लुम्बिनी अभिलेख में विशति वसावशितेन देवा नाम प्रिय प्रिय दसी राजा अतनगाच में यत्ते करके उसने उल्लेख किया है, और ये सबसे छोटा अभिलेख है और इसी में केवल कर की बात की गई, यानी टैक्स की बात की गई है, जो कि मौर्यकालीन अभिलेखों में ये यूनिक और पहला अभिलेख है। अगला है अशोक ने अपने किस अभिलेख में अटव जातियों का उल्लेख किया है। अटव तो ये 13वें अभिलेख में अटव जातियों का उल्लेख किया है और कहता है कि इनको सही रहना चाहिए, वरना
शांति का उद्घोष किया है, राजा ने शांति का उद्घोष किया है, शस्त्र रखे हैं तोड़े नहीं हैं, एक धमकी टाइप का भी देता है। किस शासक ने गांधार कला शैली को संरक्षण दिया? तो गांधार और मथुरा कला, दोनों कला ये कनिष्क के काल में संरक्षित थी। किस वंश के शासकों द्वारा भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिला है? तो सातवाहनों के शासनकाल में भूमि अनुदान का अभिलेखीय साक्ष्य मिला है। कीकट क्षेत्र समीकृत किया गया है, कीकट मगध से समीकृत किया गया है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म, तो बुद्ध, धम्म और संघ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लैटिन भाषा में लिखा गया है? तो नेचुरल हिस्ट्री लैटिन भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। सर एडविन अर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया निम्न पर आधारित है। तो लाइट ऑफ एशिया काफ़ी प्रचलित पुस्तक है, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन और चरित्र के बारे में उल्लेख किया है। यह ललित विस्तर पर आधारित है, जो बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तर। दीर्घ निकाय का हिंदी अनुवाद किया किसने? राहुल सांकृत्यायन ने दीर्घ निकाय का हिंदी अनुवाद किया था। चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य निम्न स्थल से प्राप्त हुए हैं। तंजौर से चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चोल प्रशासन में उदासीन वरियम किस विभाग से संबंधित है? उदासीन वरियम किस विभाग से संबंधित है? तो ये उद्यान विभाग से संबंधित है, उदासीन वरियम। महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत्तविलास प्रहसन उल्लेख करता है किसका? बौद्धों एवं कपालिकों का। महेंद्र वर्मन एक शासक हैं, उन्होंने मत्तविलास प्रहसन नामक एक ग्रंथ की रचना की। बौद्धों एवं कपालिकों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, धंग का संबंध किस वंश से है? धंग, शासक धंग का संबंध किस वंश से है? तो ये चंदेल वंशी शासक हैं धंग। अगला है, निम्नलिखित सुप्रसिद्ध नाटक रंभा मंजरी की रचना निम्न में से किसने की थी? तो रंभा मंजरी राजशेखर की रचना है। अगला है, श्री चक्र किस प्राचीन धर्म से संबंधित है? श्री चक्र, तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। अगला है, संत तुकाराम का संबंध था। तुकाराम ये महाराष्ट्र के थे और ये एक भक्ति संत थे, संत तुकाराम। शालीमार बाग बनवाया था, शालीमार बाग, तो ये जहांगीर ने शालीमार बाग बनवाया था। अगला है, मदरसा ये नासिरी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? मदरसा ये नासिरी का निर्माण, तो ये अल्तमस के शासनकाल में हुआ। जयपाल किस वंश से संबंधित था? जयपाल, तो ये शाही वंश से संबंधित था, इसकी राजधानी उद्भांडपुर थी। वह विषय जो हिंदू विद्वानों द्वारा उपेक्षित किंतु मुस्लिम विद्वानों द्वारा रुचि का विषय रहा, वह था इतिहास। इतिहास के बारे में केवल अगर हमारे हिंदू विद्वानों द्वारा लिखी गई प्रमाणिक पुस्तक की बात करें तो कल्हड़ की राजतरंगिणी है। उसके बाद में इतिहास बहुत व्यवस्थित क्रम से, उससे पहले तो नहीं लिखा गया, लेकिन मुसलमान विद्वानों ने इतिहास पर विशेष ध्यान दिया था। वह सुल्तान जो अधिराज्य में विश्वास करता था ना कि प्रभुसत्ता पर, यानी अधिराज्य में विश्वास करता था, तो वो था इल्तुतमिश। इसीलिए इसने मानपत्र लिया खलीफा से। इक्तादारों की आय के आकलन के लिए एक नए अधिकारी वर्ग ख्वाजा की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा की गई? तो बलबन ने ख्वाजा नामक एक नए पद का सृजन किया था। ये 71 क्वेश्चन है, इसको आयोग ने काट दिया था। इसमें कहा गया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खड़ी सेना की संख्या थी, तो ये डिलीट किया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर कोई नहीं दिया गया आयोग द्वारा। स्वर्गद्वारी नामक शिविर किस सुल्तान से संबंधित है? स्वर्गद्वारी शिविर किस सुल्तान से? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। अगला है, तुगलक साम्राज्य विभक्त था कितने प्रांतों में? तो ये 23 प्रांतों में तुगलक साम्राज्य विभक्त था। अगला है, किस सुल्तान ने सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया? विरासत का सिद्धांत, तो फिरोज शाह तुगलक ने विरासत का सिद्धांत लागू किया। किसने कहा कि कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है पर वह इस्लाम कबूल नहीं करते? बर्नी कहता है, जियाउद्दीन बर्नी। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो ये सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे। मशाहत निम्न में से संबंधित था। मशाहत एक प्रकार की भूमि थी। सम एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक हैं आरपी त्रिपाठी। अगला है, अष्टप्रधान किस राजा से संबंधित थे? अष्टप्रधान, तो ये शिवाजी से संबंधित थे। अगला है, अमुक्त माल्यद पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो अमुक्त माल्यद नागरिक व सैन्य प्रशासन से संबंधित है। किसके दरबार में अब्दुल रज्जाक मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में आया? तो अब्दुल रज्जाक जो था देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया। अगला है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से कौन जाना जाता है? तो जफर खां को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से जाना जाता है।
अमीर ये हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया? इख्तियारुद्दीन एतगीन को अमीर ये हाजिब बनाया था रजिया ने। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन है? तो सादत अली खां अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक माना जाता है। कौन प्रसिद्ध सूफी संत अवध में पैदा हुए थे? तो नासिरुद्दीन महमूद चिराग, ये दिल्ली जो हैं वो अवध में पैदा हुए थे। दक्कन में चिश्तिया सिलसिले के प्रसिद्धि के कारक थे चिश्तिया, तो गेशूदराज, इनको बंदा नवाज भी कहा जाता था। नरसिंह मेहता किस भक्ति शाखा से जुड़े थे? तो वैष्णव भक्ति शाखा से नरसिंह मेहता जुड़े थे। महाभारत और रामायण का बांग्ला अनुवाद किसने किया? तो नुसरत शाह ने इसका बांग्ला अनुवाद किया था। भगवत गीता की टीका भावार्थ दीपिका के लेखक थे ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर ये महाराष्ट्र के संत थे। वहादत उल वजूद की अवधारणा जिसे अकबर का समर्थन था का अभिप्राय है ईश्वर की एकता। दास्ताने मज़ाहिब जो अकबर के दीन इलाही की चर्चा करता है का लेखक है। इस क्वेश्चन को काट दिया था बोर्ड ने, इसका कोई आंसर नहीं दिया था। अपने शासनकाल के किस वर्ष अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया? तो अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में सूबों में विभाजित किया। दिल्ली सल्तनत द्वारा संरक्षण दी गई भाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत की भाषा कभी उर्दू नहीं थी, वो फारसी थी। अगला, हुमायूं ने शेर खान के विरुद्ध निर्णायक युद्ध किस स्थान पर लड़ा? तो ये बिलग्राम कन्नौज के स्थान पर लड़ा, चाहे वो बिलग्राम का युद्ध को या कन्नौज का युद्ध को 1540 में लड़ा गया ये। अगला है, छत्रसाल का विद्रोह किसके शासनकाल से संबंधित है? तो छत्रसाल जो था बुंदेला था, औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है। मनसबदारों हेतु माहवार वेतन प्रथा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो मनसबदारों हेतु माहवार व्यवस्था शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ हुई। अगला है, फुतूहते हिंद रचना किस विषय से संबंधित है? फुतूहते हिंद, तो ये संगीत से संबंधित है। अगला है, प्रसिद्ध इतिहासकार सुजान राय किसके शासनकाल में था? सुजान राय भंडारी औरंगजेब के शासनकाल में। निम्न में से कौन सा अभिकरण गुप्तकालीन जातियों व जमींदारों की कार्यवाही का विवरण रखता है? तो सवानी निगार ये विवरण रखता है। भीमसेन की नुक्शा ए दिलकुशा जानकारी का स्रोत है। दक्षिण में मुगल गतिविधियों की जानकारी का स्रोत भीमसेन बुरहानपुरी का जो पुस्तक है नुक्शा ए दिलकुशा, उसमें मिलता है। औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनैल शहर पर अधिकार कर लिया था वे अनुयायी थे कबीर के। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चनों में से है। मदन्ना व अखन्ना किस राज्य में शक्तिशाली थे? तो ये गोलकुंडा राज्य में शक्तिशाली थे। शिवाजी के प्रशासन में घुड़सवार सेना को कहा जाता था बरगीर। घुड़सवार सेना को शिवाजी के शासनकाल में बरगीर कहा जाता था। अगला है, पेशवा वंश की स्थापना किसने की? तो बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा वंश की स्थापना की। 1713 से 1720 तक ये पेशवा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई। तो सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। जलियांवाला बाग दुर्घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई। नेक्स्ट है, सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? सूर्यास्त कानून, तो ये अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित था। सूर्यास्त कानून का मतलब था कि एक निश्चित तिथि पे सूर्यास्त के समय तक अगर आपने लगान को समय से जमा नहीं कर दिया तो आपकी ज़मीनें जब्त कर ली जाती थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में कौन सी धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी? ब्रिटिश काल में कौन सी धारा धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी? तो 1833 चार्टर की धारा 87 जो है वो सामाजिक एवं धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध थी। पिंडारियों को सुनहरा झंडा किसने प्रदान किया? तो जसवंतराव होलकर ने पिंडारियों को सुनहरा झंडा प्रदान किया था। अगला है, द ड्यूटी ऑफ द एज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा ड्यूटी ऑफ द एज नामक पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला प्रेसिडेंट कौन थी? तो एनी बेसेंट 1917 में ये बनी थी। नेपाल के साथ अंग्रेजों को संगोली की संधि कब की थी? संगोली की संधि तो 1816 में संगोली की संधि नेपाल के साथ अंग्रेजों ने की। नेक्स्ट है, वहाबी आंदोलन को किसने पवित्र युद्ध कहा? वहाबी आंदोलन को तो सर सैयद अहमद बरेली ने वहाबी आंदोलन को एक पवित्र युद्ध की संज्ञा दी। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने यह घोषित किया कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगल राजा की उपाधि से वंचित किया जाएगा? तो लॉर्ड कैनिंग ने ऐसा घोषित किया था।
वह कौन प्रथम कांग्रेसी नेता था जिसने सलाह दी कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? तो महात्मा गांधी ने यह सलाह दी थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? भारतीय प्रेस, तो लॉर्ड एडम जो थे वो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे। कवि वचन सुधा पत्र के संपादक थे? भारतीय हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, मजदूर लेबर यूनियन की स्थापना हुई थी? आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। मजदूर लेबर यूनियन कोई ऐसी संस्था नहीं थी। सर्कुलर ये आज़ादी नामक परिपत्र संबंधित था? तो रामनाथ पुरी ने सर्कुलर ये आज़ादी नामक परिपत्र लिखा था। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कल्पना दत्त का संबंध था? कल्पना दत्त एक इंडियन रिवोल्यूशनरी थी, यानी भारतीय क्रांतिकारी थी। उनका संबंध था इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। ठीक है, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।